नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। मैं हूं आपके साथ अरुण। तो दोस्तों, आज की जो विशेष खबर है वो खैर आज की तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएएस की परीक्षा के बारे में। आईएएस की परीक्षा पद्धति में जब से बदलाव हुआ है 2011 से, जब से इसमें सीसेट आया है, तब से लेकर अब तक लगातार इसका विरोध भी होता रहा है। कमेटियां बिठाई जा रही हैं, वो भी इसके खिलाफ ही बात कर रही हैं। जो उनके बातें और जो उनकी रिसर्च सामने आ रही है वो भी इसके खिलाफ जाती जा रही हैं। स्टूडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विरोध करने वाले। अब हिंदी भाषी राज्यों के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी विरोध इसमें बढ़ता जा रहा है लगातार। क्या कुछ इसके पीछे कारण है, क्या कुछ जो पद्धति है एग्जाम की जो बदली गई है 2011 के बाद से, उसके पीछे क्या खामियां हैं, क्या कुछ उसके फायदे हुए हैं या नुकसान हो रहे हैं, या वाकई जो छात्र हैं वो सच में अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे ढेरों स्टूडेंट्स के सपने तार तार हो रहे हैं। लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए नियमों से इस कदर खफा हैं कि आए दिन जंतर मंतर, यूपीएससी भवन और संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार सन 2010 तक कला और तकनीकी धाराओं के प्रत्याशियों का अनुपात लगभग बराबर हो गया था, 28 से 30% तक। सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट 2011 में लागू किया गया। इस साल मेंस के लिए योग्य घोषित होने वाले कला के प्रत्याशी घटकर 15.38% रह गए, जबकि टेक्निकल वाले 49.7% तक उछल गए। 2010 में हिंदी माध्यम के प्रीलिम्स निकालने वाले 4156 प्रत्याशी थे, जबकि 2011 में अचानक उनकी संख्या घटकर 1682 पर आ गई। 2010 से 2011 तक तेलुगु माध्यम से प्री निकालने वाले 69% से घटकर 29% रह गए। तमिल वाले 38 से 14 और कन्नड़ वाले 38 से घटकर महज 5% पर आ गए। सीसेट के आगमन के साथ ही ये भी हुआ कि शहरी छात्रों का वर्चस्व तेजी से बढ़ गया और देहाती छात्र, जिनका अनुपात 2010 तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, अचानक तेजी से कम हो गए। यूपीएससी ने अपनी परीक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा की पुरानी पद्धति में सामान्य ज्ञान और एक वैकल्पिक विषय का पर्चा होता है। इस वैकल्पिक विषय के पर्चे को हटाकर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिवृत्ति परीक्षा का एक पर्चा जोड़ा गया है। इस पर्चे में कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन आधारित अवबोध, इंटरपर्सनल स्किल यानी लोगों के बीच अपना सिक्का जमाने की कला, संवाद की कुशलता, तार्किक सोच, विश्लेषण बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक दक्षता, बुनियादी गणित और अंग्रेजी अवबोध के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके पीछे तर्क ये था कि वैकल्पिक विषय के पर्चे से केवल रट्टा मारने की क्षमता का पता चल पाता है, जबकि प्रशासनिक कामों के लिए इस क्षमता की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है प्रशासनिक अभिवृत्ति की, यानी पहले बताई गई तमाम सलाहियतों की। 2011 के बाद यूपीएससी ने आईएएस की परीक्षा में ढेर सारे मूलगामी बदलाव किए। जन दबाव के चलते इनमें से कुछ बदलावों को निरस्त भी करना पड़ा, जैसे मेंस के अंग्रेजी के पर्चे को केवल न्यूनतम योग्यता के पर्चे की स्थिति से हटाकर अंतिम मूल्यांकन में शामिल करने का निर्णय। लेकिन ऐसे कुछ फैसलों के वापस हो जाने के बाद भी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का पूरा नया ढांचा हर कदम पर देसी भाषाओं में पढ़े लिखे, खासकर देहातों से आए विद्यार्थियों को निरुत्साहित करता है। सवाल यह है कि इस हद तक असंतुलित और पूर्वाग्रहग्रस्त पद्धति क्या भारत जैसे जटिल विविधताओं वाले देश की तीखी और गतिशील चुनौतियों का सामना करने लायक नौकरशाही का निर्माण कर सकती है? स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो सीसेट को लेकर के, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे लेकर छात्र जो हैं, जो यूपीएससी की तैयारियों में जुटे हुए हैं पिछले कई सालों से, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। यूपीएससी के बाहर हजारों की संख्या में हर रोज छात्र पहुंचते हैं। कल भी छात्र पहुंचे, कल भी लोकसभा में ये मुद्दा भी उठाया गया और इसके ऊपर हंगामा भी खूब हुआ। उसके बाद सरकार ने ये बात कही कि हम चिट्ठी लिखकर यूपीएससी से ये गुजारिश करेंगे कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक परीक्षा को टाल दिया जाए। आपको बता दें कि आगामी अगस्त
महीने में ये परीक्षा होनी है, प्री के एग्जाम होना है आईएएस का, उसको टालने की गुजारिश करने की बात सरकार ने की थी, लेकिन संकेत यूपीएससी की तरफ से अभी वही है कि परीक्षा होकर रहेगी और इसी पद्धति के साथ वो परीक्षा होगी। खैर, चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ओम प्रकाश वधवा मौजूद हैं। वधवा साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, सीसेट जब 2011 में लागू किया गया, उससे पहले किस तरीके से परीक्षा करवाई जाती थी, ली जाती थी, और सीसेट लागू करने के बाद क्या इसमें बदलाव हुए और किन बातों को सोच करके बदलाव किए गए थे? इससे पहले सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता था, जिसमें एक आपका जनरल स्टडीज का पेपर, जनरल नॉलेज का 150 मार्क्स एंड 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होता था। ऑप्शनल पेपर इन द सेंस दैट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट आप यू वांटेड टू आई मीन ऑप्ट, आपकी उसमें ग्रिप होती थी, आपकी कमांड होती थी, आप उसके बेस पर अपने प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाते थे। अब ये पेपर चेंज करने पर दोनों का जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड, दीज आर आई मीन जस्ट लाइक 2 पेपर्स नाउ, 200 ईच। अब 200 ईच होने पर इसमें उनके लिए वो जो अपनी ग्रिप वाला पेपर होता था, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो जाते थे, आइदर फ्रॉम द अर्बन लेवल, अर्बन पीपल और द रूरल पीपल, दे वर कंफर्टेबल टू आई मीन क्वालिफाई द पेपर ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच वर आई मीन इन देयर डिग्री लेवल, बीए, बीएससी, बीकॉम लेवल पर जो पेपर होता था वो पढ़ा, उसमें उनकी कंफर्टेबिलिटी होती थी, इसलिए उसके बेस पर ही मेन जनरल स्टडीज में कुछ कम भी होने पर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब उनको डर लगता है कि वो जनरल स्टडीज का और बाद में ये कम्प्रिहेंसिव जो हुआ ये पेपर आपकी मेंटल लेवल की एबिलिटी को चेक करने के लिए, वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ आपका पॉलिटिकल साइंस में आप पेपर देते थे। अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो क्यों लागू हुआ, इसके पीछे क्या मतलब इसकी बैकग्राउंड है, आपका एकदम से स्पॉन्टेनियसली आपका मेंटल IQ उसके बारे में क्या बताता है, वो आपके अब इस टेस्ट में ये चेंज आया उसमें। प्रिलिमिनरी वाला एग्जामिनेशन और जो सीसेट वाला पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो पेपर है, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को ज्यादा फोकस किया गया है स्पॉन्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, यू हैव इनवाइटेड मी जस्ट आई मीन 15 मिनट्स बिफोर टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, and if I am not prepared for that, if I glued to I mean my subject matter, probably I will not come over here and will say okay, no, मेरे बस का नहीं है, मैं I will not be in a position to argue the case or speak before you, I am not comfortable, but I am comfortable now, क्योंकि कोई बात नहीं, इस पे बात करो, उस पे बात करो, क्योंकि ये आपका मेंटल लेवल सभी बातों को जानता है। मतलब ये इन बातों को सोचते हुए कि जब आप पहले एग्जाम देते थे तो आपका जो अपना सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा, 3 साल पढ़ा या 4 साल पढ़ा, उसी को आप पास कर देते थे, इजीली आप पास कर लेते थे और उसके बाद आप मेंस में के लिए क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन सीसेट के बाद आपको सिर्फ वो क्षमता जांचने के लिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किस तरीके से समस्याओं का समाधान करेंगे, या किस तरीके से आप नेतृत्व क्षमता आपकी किस तरीके से देखी जाए, जांची जाए, तो क्या जो पहले एग्जाम होता था उससे ये चीजें नहीं निकल के आती थी? और क्योंकि अब इस एग्जाम के बाद जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट जब रखा गया है, उसके बाद से ये समस्या आने लगी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्लियर करते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, वो मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। यानी कि आप देखिए MBA का कोई स्टूडेंट होगा या इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट होगा जिसने 4 साल बढ़िया अपने स्पीड से जिसने स्टडी की है, मैथमेटिक्स की और दूसरे टेक्निकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की, उनके लिए आसान होता है सीसेट को पास करना। लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, जो ग्रामीण देहात से पढ़े हुए लोग, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तर्क भी इसमें देखा गया है। जब 2012 में निगवेकर जब समिति बिठाई गई थी यूपीएससी के द्वारा, उसने भी ये सिफारिश की कि ये इससे जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं उनके लिए नुकसान है। नुकसान तो है, बट साइमल्टेनियसली आई विल जस्ट कोरिलेट द थिंग्स कि आज से 25-30 साल पहले भी जब ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और उस समय भी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का हमारा एक विवाद रहता था कि स्पेशलिस्ट जो है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, दे आर कमिंग इन IAS एंड आर्ट्स पीपल दे आर नॉट कमिंग इन IAS। वेयर एज मतलब इसकी ये जो जॉब है IAS वाली, ये ग्लोरीफाइंग फाइल पुशर हैं। ग्लोरीफाइंग फाइल पुशर होने के नाते जो पीपल साइंस बैकग्राउंड से आते थे, दे वर जस्ट आई मीन वेस्टिंग देयर ब्रेन पावर। इट वाज नॉर्मली सेड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन माय कॉलेज, इट वाज द आई मीन कंट्रोवर्सी कि जर्नलिस्ट को आना चाहिए IAS के पीपल के लिए, सर स्पेशलिस्ट को नहीं आना चाहिए। हम लोग भी उसकी आर्ग्यू को सपोर्ट क्या करते थे, बट लेटर ऑन आई फाउंड कि ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट टेक्निकल पीपल दे केम, वो जो स्पेशलिस्ट पीपल दे केम इन द IAS कैडर, उन्होंने ये सारी ई-गवर्नेंस माध्यम लाया है। वी पीपल आर ग्लूड टू आई मीन गवर्नेंस पेट्रोल, वी आर नॉट
गवर्नेंस, ई के बारे में हम लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ई मींस इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, गवर्नेंस के बारे में वी आर कंफर्टेबल, बट इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी तो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भी गवर्नेंस वही कर पाएगा पूर्ण रूप से जो ई के बारे में भी जानते हैं और गवर्नेंस के बारे में। ई स्मॉल है, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब आज भी वही बात आ रही है। इसमें सी सेट में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं आने वाला, बट इसके लिए बैकग्राउंड मुझे चाहिए कि ये जो आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स टीच किए जाते हैं हाँ, स्टूडेंट्स को सारे ऑल ओवर इंडिया, हाँ, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया, उसमें ये चीजें अलग से करवाने के कोर्सेज हो जाए ना। और कोर्सेज होते फिर उसके तरीके के टेम्परामेंट वाले उसके अपियर होते, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इतना रश हू एंड क्राई ना होता। हू एंड क्राई यूं हो रहा है कि कन्वेंशनल लेवल पर 90% स्टूडेंट्स दे आर बीइंग टॉट, अपना पेपर पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा और आकर के जनरल स्टडी थोड़ा पढ़ा, मतलब इसकी हाफ 1/4 जनरल स्टडीज पढ़ा, 3/4 अपना सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, उसकी बेस पे वो आ जाते हैं। अब 50-50 कर दिया आपने, उधर 1/4 जनरल स्टडी था, उसमें हाफ कर दिया जनरल स्टडी, हाफ आपने एप्टीट्यूड कर दिया। टोटली चेंज करने के बाद जब चेंज आता है तो प्रोग्रेस की तरफ से जाता है। नहीं, लेकिन इसमें एक और ये भी बात है मतलब साहब, इसमें ये भी बात है कि आप अगर 200 जनरल साइंस का पेपर 200 नंबर का है और 200 आपका सी सेट का है, तो उसमें 50 नंबर अगर आप जनरल साइंस में ले लेते हैं, ज्यादा मेहनत करने की उसमें जरूरत नहीं है। और एप्टीट्यूड में आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो इजीली आप उसमें अबव 190 इजीली ले जाते हैं। उधर से आप क्वालीफाई भी नहीं होते, 90 क्या आप 9 मार्क लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद जब वो मेंस में जाते हैं तो वहां भी एक समस्या ये देखने को मिली, जो इस बैकग्राउंड से जो निकल के आए, जो सी सेट को इजीली क्लियर कर देते हैं, वो मेंस में जाने के बाद फेल हो जाते हैं। ये भी चीज देखने को मिली, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है, कुछ और टेक्निकल इसमें बातें उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। बदवा साहब लगातार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।